पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं उनकी टीम को। उम्मीद करते हैं फ्लिक वाइटी की स्क्वाड आज भी उसी तरीके से वो खेल पाए। बट फिलहाल के लिए प्लेन पाथ निकलता हुआ सीधा मिल्टा पावर की साइड से खत्म होगा हॉस्पिटल की साइड पे जाकर। बीच में मिल्टा का एरिया, शेल्टर, स्कूल, पोचिंग की, हॉस्पिटल, जॉर्ज पोल, ये सब आते हैं नीचे। मिलिट्री बेस और नोवो रिप्नॉय, लेकिन अभी तक किसी को भी नीचे की तरफ को ग्लाइड करते हुए तक नहीं देखा है। ऐसे में सोचिए अगर नीचे का सर्कल बन जाए तो सब टीमें बाद में उस एरिया को कोसेंगी, लेकिन शायद ही कोई वहां जाने के लिए अभी उत्सुक नजर आ रहा है। सो नोवो का मिलिट्री बेस और नोवो रिप्नॉय खाली। देखिए अभी तक अगर मैं थोड़े बहुत आंकड़े आपसे शेयर करूं ओशन, तो मुझे लगता है सबसे पहले जस्टिन आते हैं वो 12 फ्रैग्स के साथ, फिर उसके बाद आदित्य आते हैं 8 फ्रैग्स के पास, फिर उसके बाद डोप आते हैं, उनके पास भी 8 टोटल फ्रैग्स थे उस सैनहॉक के मुकाबले में। फिर उसके बाद अपोलो आते हैं, एरांगल का वो मुकाबला था जहां पे उन्होंने 7 सात टोटल फ्लैग्स फ्रैग्स जी। निकाले थे। फिर बाकी जो खिलाड़ी आते हैं वो सब 4 के लाइन में आते हैं, कोई 5 या 6 में फिलहाल के लिए तो नहीं है, होंगे भी तो आप देख पाएंगे उनको बाद में। बट ये तो तय रहा कि अभी जस्टिन है आपके पास, अपोलो है, और ये सर्कल बना है ना, नोवो रिप्नॉय बहुत सारी टीम हो सकता है कि शायद भागने को तैयार हो। मिलिट्री बेस आप एक बार के लिए जा सकते थे, थोड़ी बहुत लूट की जा सकती थी, बट उसी के साथ साथ ऐश की जो स्क्वाड है, फेरी पेयर पे उनका ड्रॉप रहेगा। एक खिलाड़ी ऐश काफी ज्यादा दूर निकल गए, थोड़ा पीछे आना पड़ सकता है। टीम रौनक, उनको भी देखना पड़ेगा कितना बेहतर वो खेल पाएंगे। सैनॉक का मुकाबला खैर उनका बढ़िया रहा नहीं था, बट ये इरांगल मोस्ट प्रोबेबली रोटेशन में थोड़ा आसानी होगी। बात यह है कि ऐश की टीम को अगर वो ब्रिज पहले होल्ड कर लेते हैं तो वो मिलिट्री बेस के एरिया पर आराम से जा सकते हैं। सोचिए कितनी लूट वहां पर ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई उठा नहीं रहा है, छू भी नहीं रहा है उस एक छोटे से आइलैंड को, और कोई कुछ देख भी नहीं रहा है। ऊपर आप जॉर्जपुल के एरिया में देखें कितने सारे लोग हमें देखने को मिल रहे थे। वहीं पे अगर बात करें, पोचिंकी को अपना ड्रॉप बना करके रखा हुआ है स्काउट की टीम ने, और ये यहाँ पे काफी अच्छी अपने लिए एक छाप छोड़ सकते हैं। सारंग अभी के लिए लूट करते नजर आएंगे। पुकार कल एक छुपे रुस्तम बने हुए थे, लेकिन आज एक अच्छी पुकार है कि एक तीसरा चिकन तो चाहिए। देखते हैं कि क्या ये टीम टीम स्काउट की आज भी वैसा ही कुछ करती है। गाड़ियां लेने गए हैं आसपास, वहीं से मूव करते नजर आएंगे। मैं 6 के आंकड़ों की बात ही कर रहा था, तो पुकार ही थे कल जो एरांगल में हाँ। 6 टोटल फ्रैग्स लेके गए थे। फिर स्काउट आते हैं 4 के साथ, फिर हमने आदित्य को देखा 2 के साथ, सारंग वो भी 2 के साथ थे। ये वाली लाइनअप कल के दिन के एरांगल में तो खैर तबाही मचा के ही गई थी। कहाँ पहले 18 फ्रैग्स निकाले, फिर उसके बाद 14 फ्रैग्स के साथ वो विनर विनर चिकन डिनर। और आज एक बार फिर से एरांगल में मुलाकात होगी बाकी सारी टीम्स के साथ। देखना यह है टीम स्काउट वो हैट्रिक विनर विनर चिकन डिनर क्या वो निकाल पाएंगे। देखिए बहुत सारी रणनीतियों में आपको बदलाव भी दिखेगा, इतना जी। अर्ली रोटेशन टीम के द्वारा। अभी तक मुझे लगता भी नहीं है कि पोचिंकी उन्होंने प्रॉपर लूट की होगी। अभी नहीं नहीं। पोचिंकी जा भी रहे हैं वो लोग, वहां व्हीकल लेने के लिए पीछे साइड पे गए थे, क्योंकि प्लेन पाथ मुझे याद है यहीं से गया था, ज्यादा दूर था नहीं वो पोचिंकी से। 2 खिलाड़ी प्रॉपर लूट करते हुए, 2 खिलाड़ी व्हीकल के लिए गए, और बड़े आसानी से आपको वो लूट करते हुए दिखाई देंगे, और बड़ी अच्छी खासी जो लूट है उनके पास रहेगी, और साथ ही साथ एक अच्छी रोटेशन उनकी टीम के द्वारा। चलिए टीम स्काउट एंड बाकी सारे खिलाड़ियों की हम बात खैर और कर ही रहे हैं, तो बात करते हैं टीम विक्सी और उनके साथ साथ शैडो ओजी। कल एक और टीम थे शैडो ओजी, जिन्होंने शायद 6 से 7 फ्रैग, वो सैनॉक जी। का मुकाबला था जहां पे वो निकालते हुए नजर आए थे। तो देखना यह है कि अब इस मुकाबले में शैडो ओजी वो कितना ज्यादा योगदान दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखते हैं कि क्या किया जाता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। और मुझे वो नॉर्दर्न जॉर्जपुल के एरियाज के अराउंड जो आप मैप पर देख पा रहे हैं, वहां से जॉर्जो हिल के नीचे गत्का तक के एरियाज को देखना है कि वहां क्या होता है। इनफैक्ट सर्कल के अंदर एंट्री अगर डालनी है तो पोचिंग की एक बैक साइड बन जाता है जहां से प्लेयर्स एक इजी रोटेशन कर सकते हैं। स्कूल रोजॉक खाली है, बट फ्लिक वाइटी की टीम स्टालबर कामिश्की का एरिया लूट करके वो जोन में जितना भी अंदर आना चाहेंगे, टीम्स उनके विपरीत होंगी हमेशा, तो दिक्कत उनको भी काफी ज्यादा पड़ सकती है। ऐश की टीम की हम बात कर रहे थे, काफी अलग थलग एक दूसरे से थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब है, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। प्लस पहला ही जोन है, इसमें इतनी जल्दी तो फाइट होगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी को अपना एक सेफ स्पेस मिल चुका है उतरने के लिए। जी हाँ, बट वहीं पे एक और आदित्य हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हैं सरकार के एसआर और रेज गॉड के साथ। कल ये भी टीम थी जो स्काउट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिली थी। आखिरी के सर्कल में ये 2 ही टीम थे जो लड़ते हुए नजर आए थे, और इनके साथ साथ उस वक्त हमने दूसरे भी प्लेयर्स को देखा ही था। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये भी टीम काफी बेहतर, सरकार बहुत अच्छा खेलते हैं, रेज गॉड उनका पूरा साथ देते हैं। बट एक और खिलाड़ी है जिनकी हम बात कर सकते हैं, वो जो पहला इरांगल सबसे पहले दिन हमने देखा था, ड्रीम्स थे वो, बिल्कुल। जिन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन दिखाया था अपनी टीम के लिए, और साथ ही साथ वो रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं उनके बहुत स्ट्रांग थे।
बट अभी देखना है, मिल्टा पावर उनके पास है, आतंकी और साथ साथ आरू उनके साथ रहेंगे। लॉल्स की वो स्क्वाड है, आरू थे जिन्होंने इस पूरे बीजीएमआई राइजिंग का पहला फ्रैग खुद के लिए निकाला, अपनी टीम के लिए निकाला था। एक बार फिर से तैयार हैं तो सही, बट एक और टीम जोकर टॉप जी, ओजी से सीधा टॉप जी। अब देखते हैं क्या इनका गेम प्ले भी वो टॉप लेवल का रहता है आज के दिन में, क्योंकि जरूरी है। आप 32 टीमों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, आपकी टीम को मिला करके 32 कुल टीमें होने वाली हैं, वहीं से सिर्फ 16 आगे जा सकती हैं। तो जितनी भी आप अच्छे से कोशिश करें, अपने आप को टॉप 16 में रखिए। कल के दिन तो एक बेहतरीन हमें फाइट डेफिनेटली देखने को मिलने ही वाली है। टॉप 16 में अगर टॉप जी आ जाते हैं अपनी टीम को, तो एक टॉप का गेम प्ले लेकर के आएंगे और कल एक टॉप की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं पे यासनाया पोलियाना की तरफ को एक बार अगर नजर डाली जाए तो ब्लेज 2OP ये पायल की टीम से आपको नजर आ रहे हैं। निंजा जॉर्ड, एक्विनॉक्स भी इनके साथ होंगे और अभी इनको एक अच्छा एरिया मिल चुका है लूट करने के लिए। इसके बाद यहाँ से मूवमेंट शुरू होंगी। प्रेडिक्टेड टीम मेरी प्रेडिक्टेड टीम, उम्मीद करते हैं कि यासनाया से सही सलामत वो बाहर निकलेंगे और फ्लिक वाइटी की स्क्वाड थोड़ा लेट रोटेट कर सकती है, अभी भी उनकी लूट बाकी रहेगी। स्टालबर मात्र एक खिलाड़ी होगा जिसको प्रॉपर लूट मिली होगी। कामेश की अगर आप गए हैं तो फिर वहाँ पे भी एक ही खिलाड़ी होगा जिसको प्रॉपर लूट मिली होगी। बाकी दो खिलाड़ी थोड़े बहुत शैक्स हैं उसको लूट करते हुए नजर आएंगे। बट साथ ही साथ निंजा जॉर्ड, कल के उस सैनहॉक के मुकाबले में एक झलक दिखी थी कि हाँ वो निंजा जॉर्ड वापस आ सकते हैं, बट अभी इस मुकाबले में देखना है कि उनकी टीम कितना बेहतर खेल पाएगी। बट साथ ही साथ सेंसे की स्क्वाड है, ये बहुत ज्यादा खुश थे अपोलो के प्रदर्शन से और वो कह भी रहे थे कि चलिए हमने एक खिलाड़ी ऐसा ढूंढ के लाए हैं जहाँ पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात एमजे को एटलीस्ट एक साथी मिला है जो उनके जैसा खेल सकता है। नहीं तो हम हमेशा कहते थे एमजे द क्लच मशीन, और अब साथ में आए हैं अपोलो। अपोलो और एमजे की जोड़ी है बहुत ज्यादा कमाल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये जोड़ी खेलती है। और अगर बात करी जाए तो इस समय मोटा भाई अल्फा उनकी टीम भी मूव करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में जोन डसेगा खिलाड़ियों को, जी हाँ, तो आपको सर्कल के साइड से मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये चीज़ अल्फा और उनके टीममेट्स को समझ में आ चुकी है और वो समझ चुके हैं कि नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अच्छे तरीके से निकलते हुए यासनाया के पीछे से शायद ये लोग मूव करें। एक सड़क जाती तो है यासनाया बैक एरिया से, वहां से सर्कल में जा सकते हैं। लेकिन ये सर्कल मुझे लगता तो है, देखिए मिल्टा का एरिया तो 100% जोन में रहेगा, लेकिन मुझे लगता है अब धीरे धीरे मिलिट्री बेस का एरिया छोड़ने वाला है सर्कल, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मैं थोड़ा सा विपरीत जाऊंगा आपसे। आप कह रहे हैं नीचे जाएगा? जी थोड़ा विपरीत रहना चाहिए ना, दो लोगों को अगर सेम सेट पे आ गए तो फिर बहस किस बात की, होनी चाहिए थोड़ी बहुत चीजें। और और बहस करना चाहते हैं? जी नहीं, आपसे बहस नहीं करेंगे, टीम से बहस करेंगे कि वो क्या सोच के ऊपर गए और कौन सी टीम थी जो नीचे गई, उनसे थोड़ी बहसबाजी की जाएगी। मुझे लगता था हम में प्यार बहुत है, पर आप बहस बहुत प्यार है। लेकिन सरकार की तरफ से थोड़े से शॉट्स आए थे, लेकिन लक अभी के लिए सही कि वो बचे हुए हैं। कल सैनहॉक का वो मुकाबला था जहां लक एंड उनकी टीम बहुत अच्छा खेल के गई थी, बट केएसआर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और मुझे लगता है आसपास एक और टीम, मोस्ट प्रोबेबली वो ऋषभ की स्क्वाड थी जो गई है। जी हाँ, ऋषभ की स्क्वाड थी जो बहुत करीब से निकल के गए। देखना ये कि क्या वो वापस आएंगे, क्या वो थोड़ी बहुत फाइट्स लेने में इच्छुक रहेंगे और थोड़ी बहुत जो फ्रैग्स हैं इनिशियल फेजेस में अगर वो निकाल के जाते तो उनकी टीम के लिए बेहतर होगा। बट लेब्रॉन आते हैं, आदित्य को उन्होंने नॉक किया, फिनिश करने की पूरी कोशिश की गई, पर चलिए अभी तक वो फिनिश नहीं कर पाए। बट डायनेसिस रहेंगे, वो लक का जो फ्रैग था वो अपनी टीम के लिए उन्होंने निकाला है, बट अभी भी ऋषभ मौजूद रहेंगे। और मैं बात कर भी रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी टीम के लिए था, फायदा भी उठाया, पहला फ्रैग भी उनकी टीम के पास। बट अब अगर सरकार और उनकी टीम की बात की जाए, बहुत मुश्किल है कि यहाँ से सही सलामत वो निकल पाए। हालांकि हाइड्रा ऋषभ की स्क्वाड वो भी निकलना चाहते हैं, शायद नहीं, उन्होंने स्लैम कर दिया, और जबकि अभी भी लगभग 700 मीटर दूर उनको सर्कल के अंदर जाना है। सरकार को बच के रहना पड़ सकता है। 4 ग्रेनेड्स हैं इस खिलाड़ी के पास, मैं मानता हूं बूस्टेड बार फुल है पहले सर्कल में, ये सही रहता, लेकिन का ग्रेनेड क्या पीछे गया? मुझे लगा कि हल्का सा लग करके वो पीछे की तरफ को गया। बीएड बाबू की बारी एक ग्रेनेड फेंकने की, लेकिन आपके विपरीत सर्कल गया है, मैं अकेला नहीं, पूरा सर्कल भी आपके विपरीत गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये पहली खतरे की घंटी है कि आपने जिसका नाम लिया उसके विपरीत फिर से गेम जा सकता है। आपने सर्कल कहा था नीचे जाएगा, वो ऊपर गया है। तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि पायल की स्क्वाड सरवाइव कर रही है, मतलब अभी तक तो खैर चीजें नॉर्मल चल रही हैं, अभी तक सारी चीजें बढ़िया है। बट रेज गॉड, चलिए फाइनली उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को देखा है, ऋषभ सामने मौजूद रहेंगे।
देखना यह है कि क्या वो शॉट्स ले भी रहे हैं ऋषभ। पूरा क्लियर एंगल है उनके पास, बड़े आसानी से नॉक किया जा सकता है। हालांकि फिनिश नहीं कर पाएंगे, उनके पास एक रिच का कवर रहेगा, बड़े आसानी से नीचे जा सकते हैं। बट ऋषभ इनके टीममेट को डैमेज दे रहे, बट स्टिल कोई भी टैप शॉट नहीं ले पाए। उन्होंने शॉट दिया, बट इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि उनके पास रिच का कवर है ऑलरेडी। बट सरकार का ग्रेनेड बहुत सही समय पे आया और ऋषभ समाप्त कर दिए गए। बट साथ ही साथ बियर्ड बाबू वो प्ले जोन के बाहर नॉक हुए, डायनेसिस वो भी प्ले जोन के बाहर नॉक होंगे, लेब्रॉन मोस्ट प्रोबेबली वो भी प्ले जोन के बाहर ही नॉक किए जाएंगे। एचपी बहुत ज्यादा कम, मुश्किल बहुत, क्योंकि उनके पास हीलिंग्स भी नहीं है। फिनिश नहीं देना चाहेंगे तो यहीं रह करके शायद प्ले जोन के अंदर ही समा जाना चाहे। ऐसा लगा कि उन्होंने एक बैंडेज का इस्तेमाल किया, लेकिन लेब्रॉन अगर दिख गए तो फिनिश हो जाएंगे, मतलब टीम का खात्मा होता नजर आ सकता है। कोई भी ऐसे मौके पर जब आप एक तरीके से सेमीफाइनल ही बोल लीजिए, वहां पर आप सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। लेब्रॉन जितने भी बैंडेजेस हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। इनकी टीम के 2 खिलाड़ी गए थे, हमने देखा था। अगर बात करें, लेकिन निंजा जॉर्ड एक अच्छा ग्रेनेड करेंगे, डॉबी और जैक्सन दोनों को डाउन जरूर किया गया। सवितार अगला शिकार बन सकते हैं, बहुत ज्यादा कुक किया है, ये जाएगा और सवितार को हल्का सा पीछे उनके रह गया। सवितार के ऊपर मोलोटॉप डालने की कोशिश, फ्लैश डैमेज के अंदर आ सकते थे। बाकी खिलाड़ियों को रश करने के लिए भेजा जा चुका है निंजा जॉर्ड के द्वारा। इनके पास एक ग्रोजा भी है, एक्विनॉक्स ऊपर की तरफ को बढ़ना चाहते थे, लेकिन डीबीएस का इस्तेमाल कर रहे थे सवितार। ओवर कुक किया ग्रेनेड और खुद ही के ऊपर खुद ही के लिए दिक्कतें कर ली, और देखते ही देखते एक टीम का सफाया होता हुआ। देखिए, देखना ये था कि ऊपर किंग एम्ब्रू की स्क्वाड अभी भी मौजूद थी, बट उन्होंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि पीछे फ्लिक वाइटी की स्क्वाड है। तो उन्हें भी पता है कि अगर वो थर्ड पार्टी करने गए तो खुद भी थर्ड पार्टी हो जाएंगे। बट लेब्रॉन अकेले बच्चे अपनी टीम से ज्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे। लेब्रॉन समाप्त, और इसी के साथ हाइड्रा ऋषभ की स्क्वाड सबसे पहले तो नहीं, बट एक टीम डॉबी वो भी बाहर हो गई, और साथ ही साथ हाइड्रा ऋषभ की जो स्क्वाड थी उनका भी सफाया होता हुआ। अब उनको समझना पड़ेगा कि बाकी जो 2 मुकाबले आपके बचे हुए हैं, आप जितना ज्यादा सेफ खेल पाए उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि इसके बाद कोई और मुकाबला आपको मिलने नहीं वाला। कल फिनाले है, मात्र टॉप 16 टीम्स को जगह मिलेगी। सर्कल का एक बहुत बेहतरीन शिफ्ट। प्रिजन का इलाका अभी भी खाली है, मोस्ट प्रोबेबली शैडो शायद आपको जाते हुए दिखाई दे, बट टीम पायल अभी भी उनके पास बहुत सारी टीम्स हैं। हमने किंग एम्ब्रू की स्क्वाड को देखा, उसके बाद फ्लिक वाइटी, और अब शैडो 7 की जो स्क्वाड है उनको भी हम देख पाएंगे। बट शैडो ओजी की स्क्वाड को आप देखें, इतना लेट रोटेशन। शैडो ओजी सबसे दूर गए थे, जारकी गए, वहां से उन्होंने लूट इकट्ठी करी। देखना यह है कि उनके पास फर्स्ट एड कितना है। वहां से मूवमेंट देखिए, कोई सही डिसीजन तो नहीं है इतना लेट, लेकिन शायद अच्छे खासी हीलिंग्स हैं, इसी रीजन से वो आराम से मूव करते नजर आ रहे हैं। वहीं पे आदित्य की टीम, मैं स्काउट वाली नहीं, दूसरे आदित्य की टीम की बात कर रहा हूँ, वो आप देख सकते थे, वो भी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए अभी के लिए मूव करते नजर आ रहे हैं। पायल यहाँ पर थोड़ा सा लूट करेंगे, उनके टीममेट्स भी थोड़े से क्रेट्स को लूटते नजर आएंगे। एक अच्छी फाइट निकली थी, निंजा जॉर्ड के पास 3 फिनिशेस आए, टीम के तीनों फिनिशेस ग्रेनेड्स से 2 प्लेयर्स उन्होंने डाउन किए थे। ग्रोजा भी है उनके पास, मतलब एक एयर ड्रॉप लूटा है, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट भी मिली है। काफी सही उनको शुरुआती क्षणों में सामान मिल चुका है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो सावितार थे जिन्होंने खुद को ही सेल्फ ग्रेनेड किया था, उनकी भी फिनिश उनको ही मिल गई। हाँ। ऐसा नहीं था कि जो पीछे किंग एम्ब्रू की स्क्वाड थी, मौजूद थी, परमार थे, वहां पे देखने को मिल रहे थे, बट थर्ड पार्टी उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनके पीछे एक और टीम थी। बट रौनक फंस गए, और यहाँ से निकलना लगभग असंभव रहेगा। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ आदित्य का, इस खिलाड़ी को रोक पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। और बड़े आसानी से ही रौनक का जो फ्रैग है वो टीम स्काउट के पास जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और अभी भी आप देखेंगे कि रौनक अकेले मौजूद थे, बाकी जो उनके 3 खिलाड़ी बहुत दूर हैं। बचाने के लिए तो खैर इस वक्त कोई आएगा नहीं, बट थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशंस हैं वो बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी टीम्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट कार्ड का इस्तेमाल किया है, और वो मात्र सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। एक और खिलाड़ी को पुकार यहाँ पर पकड़ते नजर आएंगे। एक फाइट अब शुरू हुई है, स्काउट की टीम की पुकार, एक प्लेयर को पिक किया। अब दिक्कत यही है कि एक आईजीएल होकर के अब आपका अगला कॉल क्या हो सकता है, आपकी टीम करे तो क्या करे। सारंग को ऐसे में आगे जाने का मौका दिया गया है, एक ग्रेनेड कुक हुआ, एनिमीज हेड करके एंगल दिया गया होगा कि वहां पर वो ग्रेनेड डालना चाहिए, कोई डैमेज नहीं निकला है, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। स्काउट दूसरी तरफ फाइट लेते हुए 40/40 उनके पास गोलियां बची हैं, मतलब एक आखिरी मैगजीन बचेगी इसके बाद फाइट लेने के लिए, तो बाकी टीममेट्स को हेल्प करनी पड़ सकती है। स्काउट के पास 40/20 गोलियां बची हैं और अब आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। भालू और उनके टीममेट्स बिल्कुल सामने, उनको यहां से बच करके निकलना पड़ सकता है, लेकिन फाइट उनको भी लेनी है। एक फिनिश भालू के पास है, बाकी टीममेट्स के पास अभी कुछ नहीं, लेकिन जोन पीछे से आएगा तो दिक्कतें दे सकता है। आदित्य एक टॉप फ्रैगिंग गेम निकालते, बट सारंग को ऑफ एंगल में एक खिलाड़ी मिले थे, लेकिन आप देखिए ट्रेड
साथ के साथ आया है सारंग का। ऐसे में डाउन होना शायद स्काउट की टीम को बैकफुट पर रखे, लेकिन देखना पड़ेगा ऐसा होता है या नहीं। एकेएम का इस्तेमाल कर रहे थे आदित्य, लेकिन ऐसे मौके आदित्य के पास कभी गलतियां नहीं होती है, लेकिन इस बार हो गई। प्ले जोन रॉनी को लेकर के जाता हुआ स्काउट टीबीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच करेंगे M4 के ऊपर। अजय को दूर दराज देखा पुकार ने, दो खिलाड़ी पुकार और स्काउट बचे हैं जोन के विपरीत। क्या अपने टीममेट्स को बचाएंगे? जी हां, अभी के लिए वही है डिसीजन। बहुत मुश्किल रिवाइव नहीं कर सकते। जो जोन का जो डैमेज है इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ता हुआ, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी फर्स्ट एड थे वो सब स्काउट को दे दिए गए होंगे। स्काउट क्या वो हील कर पाएंगे? जी हाँ, चलिए फाइनली वो फाइनल सेकंड में अपने आप को हील करते हुए दिखाई दिए, बट अजय वाईटी वो वहां पे पहले से ही मौजूद थे। डाउन किए गए स्काउट, आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे पुकार। 3 फर्स्ट एड इनके पास है। स्काउट मोस्ट प्रोबेबली जितने भी फर्स्ट एड है वो दे तो देंगे, बट अजय इनसे बचना पड़ेगा। स्काउट वो भी अभी भी नॉक बड़े रहेंगे। पुकार उनकी भी एचपी डाउन होती है, बट इन दो खिलाड़ियों को अभी भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। पुकार क्या वो अपने आप को अभी भी हील कर पाएंगे? चलिए उन्होंने हील तो कर लिया। स्काउट ओपी जितने भी फर्स्ट एड हैं देने में वो कामयाबी एटलीस्ट हासिल उन्होंने किया है, बट अपने 3 खिलाड़ियों को खो बैठे। पुकार आईजीएल अपनी टीम के अभी भी सर्वाइव करेंगे, बट आप देखें मात्र 5 सेकंड का समय, और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद वो हील कर पाएंगे। 5 फर्स्ट एड्स, 1 लग जाएगी, लेकिन बूस्टर्स लगाने का समय नहीं मिल रहा उनको। जैसे ही बूस्टर लगाने का सोचेंगे भी तो भी दिक्कत हो रही है। गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी को लेकर के यहाँ से मूव करना पड़ेगा, घुमा करके जोन के अंदर जाना है, लेकिन बीच में एक और फर्स्ट एड लगानी ही पड़ेगी कुछ भी करके, क्योंकि अगर फर्स्ट एड नहीं लगी दिक्कतें हो सकती हैं। जोन भी उनके दूर जाता हुआ नजर आएगा, उनको मुश्किलें बन सकती है। स्प्रेज नहीं लगे, S12 के अजय ने निकाल ली थी, लेकिन चलिए जाने दिया गया। क्लासिफाइड शायद उनके पीछे से शॉट्स ले, जी नहीं। पुकार बाल बाल बचे, लेकिन शायद जहां जा रहे हैं वहां दिक्कतें हो, लेकिन क्लासिफाइड वाइटी खुद क्यों लेट गए? उन्होंने कैसे नहीं देखा कि वो व्हीकल निकल गई, जस्ट उनके सामने से गई, और निचला जो स्तर था वहां पे वो खिलाड़ी जाके रुका, और स्टिल उन्होंने इन खिलाड़ियों को देखा नहीं। बट फिलहाल के लिए दिया गया बहुत ज्यादा कम, एंड व्हीकल ब्लास्ट में भी खत्म ही हो जाते। इससे पहले ट्रिगर का वो आखिरी शॉट लगा, और इसी के साथ बिलीव उनको समाप्त भी कर देंगे, बट नहीं, वो विक्सी थे जिन्होंने समाप्त किया। बट खैर वो जो फिनिश था वो शैडो ओजी की स्क्वाड को ही मिलने वाला है। बड़े आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच भी गए। 14 टीमें, 45 खिलाड़ी अभी भी इस पूरी लॉबी में, और ये 5वां स्टेज आने वाला है बहुत जल्द। 1 मिनट 23 सेकंड का समय, और मुझे लगता है लगभग सारी ही टीमें ओशन अभी भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ ही मात्र चंद टीम्स हैं जो अभी भी सर्कल के बाहर हैं, बट टॉप जी, क्रिमिनल और उनके साथ 2 और खिलाड़ी, एक ओपी मोस्ट देख रखा है सरकार। बहुत कम क्रिमिनल चाहते हैं वो फ्रैग निकाला जा आदित्य, उनको भी थोड़ा डैमेज दिया गया, बट उसी के साथ सरकार की बहुत कम थी जो कर टॉप जी के द्वारा डाउन किए गए। एक बढ़िया रश आता हुआ टॉप जी की टीम के द्वारा, आदित्य वो भी नॉक किए गए। टीम लॉल्स थर्ड पार्टी का बहुत बढ़िया फायदा उठाते हुए जितने भी फ्रैग्स हैं निकालना जरूर चाहेंगे। टॉप जी एक खिलाड़ी को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट नेड्स किए जरूर जा रहे हैं। फ्लिक वाइटी की बात करें, KSR को फिनिश किया है। डोम का एक ग्रेनेड जाएगा, ड्रीम्स को डाउन किया जाएगा। क्या ये रश का मूवमेंट बन सकता है इस टीम के लिए? ड्रीम्स को फिनिश करने की पूरी कोशिश। दूसरी तरफ अजय वाइटी को पिक जरूर किया गया, लेकिन गाड़ी चढ़ा दी गई है, चला दी गई है। आतंकी के लिए मुश्किलें हो सकती है, खुद को सेफ रखना पड़ेगा। उनके बिल्कुल सामने खिलाड़ी मौजूद है, पहुंच चुके हैं। फ्लिक वाइटी के लिए भी दिक्कतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ टीमें खत्म होती नजर आ रही, क्योंकि प्ले जोन क्लासिफाइड वाइटी को लेकर के जाएगा, और उसी के साथ उनकी टीम खत्म। आतंकी के ऊपर डैमेज उसे ग्रेनेड का, और ये पूरा तहलका मचा करके जोकर की टीम अब और आगे जाना चाहती है, दबदबा बनाना चाहती है, एरिया होल्ड करना चाहती है, क्योंकि सर्कल मिलेगा, टिप मिलेगा, लेकिन उसी के अंदर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ऊपर अपोलो की स्क्वाड, लोल्स इनफैक्ट दूसरी तरफ से नजर आते हुए। सबसे दिक्कत की बात यह है कि सामने सेंसे की स्क्वाड है, और उनके वो पूरी तरीके से चप्पा चप्पा मालूम है, और मैं बात कर ही रहा था कि वो डिप में जाना खतरे से खाली नहीं, और सेंसे का ग्रेनेड आता है। डूम वो भी डाउन किए गए। टॉप जी की स्क्वाड इस मुकाबले से देखते ही देखते बाहर हो गई। सेंसे वो 3 फ्रैग्स लेके जाते हुए एक सिंगल ग्रेनेड से लॉर्ड वो भी डाउन किए गए, समाप्त हो गए ब्लेज के द्वारा, बट अभी भी निर्वाणा एंड साथ ही साथ डैशी वो भी सर्वाइव करेंगे। पुकार इसी बीच उनका समापन होता हुआ। टीम स्काउट वो भी शायद 10वें या 11वें स्थान पे बाहर हो चुके हैं, बट फ्लिक वाइटी की स्क्वाड उनका भी समापन है। निंजा जॉर्ड एक बार फिर से वो फॉर्म में, 5 टोटल फ्रैग्स। रीलोड करना पड़ेगा, ग्रोजा के अंदर ज्यादा गोलियां बची नहीं है। ब्लेज घूम करके एरियाज होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जहां आगे जाएंगे वहीं पे आरू और लॉल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जोन के बाहर हैं, तो ब्लेज बस उनका इंतजार करेंगे M4 लेकर के, कब खिलाड़ी उतरेंगे, कब सामने से आएंगे। स्मोक किया जा रहा है, विजन डिनाई करने की कोशिश, खुद ब्लेज ने एज पकड़ा है जाकर के। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो कि एज जाकर के रुकते हैं पीछे देखने के लिए, अदरवाइज आपकी फाइट एज के साथ ही हो रही होती है कि आप एज से अंदर जाएं, लेकिन नहीं, ये एज से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हाँ वहां से प्लेयर्स आएंगे। इनफैक्ट
एक्वानॉक्स तो और आगे चलना शुरू कर चुके हैं। 3-1 के स्प्लिट में पायल की टीम खेल रही है। देखिए, आप मेरे प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे। टॉप 8 में टीम आ चुकी है, 27 मैं खिलाड़ी करना नहीं मात्र चाहता। बचे हुए हैं। पायल चलिए उनको भी यहाँ से निकलने की कोशिश, अटारू के द्वारा पायल समाप्त की गई। ब्लेज अभी भी है, निंजा जॉट यहाँ मौजूद रहेंगे, बट एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ निंजा जॉट का। झांकने की कोशिश खैर की तो थी लोल्स ने, बट डिनाई किया गया निंजा जॉट के द्वारा। देखना ये कि क्या 7 फ्रैग्स आने वाले, क्योंकि यारू एचपी उनकी भी कम है। एक मॉली आई, वो मोलोटॉव क्या आया जी नहीं, दरवाजे पे आके रुक गया। और इस वक्त एक और ग्रेनेड, शायद ये वाला ग्रेनेड थोड़ा बहुत डैमेज उनको दे सकता है। आरुई जी हाँ, वो ग्रेनेड डैमेज देगा, बट वो डैमेज थोड़ा दीवार के उस पार फटा, इसलिए अभी भी 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। एक्वानॉक्स जो पहले सर्कल के अंदर गए थे, अभी भी वो सर्वाइव करेंगे। निंजा जॉर्ड अभी भी इनको सर्कल के अंदर जाना बाकी। उनका वेस्ट डैमेज हो चुका है काफी ज्यादा खराब तरीके से। निंजा जॉर्ड अगर उनकी बात करी जाए, फाइट लेना फाइनल जोन में दिक्कत का सबब बन सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कैसे फाइट ली जाती है। शैडो जी अपोलो को पिक करते नजर आएंगे। ट्रिगर एक्वानॉक्स को देखते हुए, मतलब जो शैडो की स्क्वाड है वो 2 अलग अलग डायरेक्शंस में फाइट ले रही है, अलग अलग टीम्स के ऊपर हावी हो रही है। निंजा जॉर्ड आगे जाने की उनकी कोशिश, एमजे को पिक किया जाएगा शैडो के द्वारा। हल्का सा पिक्सल दिखाता है, एक स्प्रे में शैडो फ्रॉम द शैडोज एक शाइनिंग लाइट बन के निकले। लेकिन दिक्कत यह है कि शैडो को पिक किया जा चुका है। दूसरी तरफ निंजा जॉर्ड भी डाउन हो चुके हैं। इस टीम ने देखते ही देखते अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए हैं। ब्लेज 2 ओपी आखिरी बचे, 4 फिनिशेस, डीबीएस और एम4। बट जलवा किसका होगा देखने वाली बात। ट्रिगर ओपन के अंदर मूव कर रहे थे, ब्लेज ने उनको पकड़ने की कोशिश करी बट हुआ नहीं, लेकिन ट्रिगर को डाउन किया है दूसरी तरफ से गॉडविन ने। एकमात्र टीम जो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलती है, शैडो ओजी की स्क्वाड। 4 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं, डाउन है, बड़े आसानी से रिवाइव कर दिए जाएंगे। एक ओपी उनको भी डाउन किया गया फियर्स के द्वारा। टीम सेंसे अभी भी बचे रहेंगे, मात्र शायद 2 ही खिलाड़ी उनके बचे रहेंगे। जी हाँ, सेंसे डाउन हो चुके हैं, अपोलो वो भी डाउन हो गए। एमजे साथ देंगे उनका, फियर्स उनका भी साथ दिया जा रहा है, बट ऐश अभी भी सर्वाइव करते हुए। एक ओपी डाउन है, बड़े आसानी से रिवाइव किया जा सकता है, बट उस खिलाड़ी के पास जाने के लिए आपके पास समय शायद उतना पर्याप्त होगा नहीं। मात्र 17 सेकंड का समय, और यहाँ पे आप देखिए विस्गॉड एंड वेद दोनों ने आगे रश किया, बट सर्कल के अंदर जाने के लिए टीम इस वक्त सेंसे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेद्स के ऊपर एक ग्रेनेड आया, डाउन किए गए। फियर्स अभी भी वहां पे मौजूद है, एक और ग्रेनेड जाता हो फियर्स का। मोस्ट प्रोबेबली वो खिलाड़ी और डाउन कर सकते थे, बट नहीं, शायद वो ग्रेनेड थोड़ा दूर जाके गिरा। बट फियर्स चलिए, कम से कम ग्रेनेड नहीं, बट उनके पास वेपन रहेगा, और वेपन का कमाल दिखाते हुए पूरी टीम ऐश भी इस मुकाबले से बाहर। ब्लेज 2 ओपी भी बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब पायल की स्क्वाड का एलिमिनेशन यहीं पे हमें देखने को मिलता हुआ। लेकिन अगर बात करी जाए शैडो की स्क्वाड की, बिलीफ को खोया है, लेकिन बिलीफ नहीं खोया है कि वो ये गेम अपना बना सकते हैं। 7 फिनिशेस उनके पास, जोन के अंदर उनकी एंट्री, जोन के अंदर उनका होल्ड, और ये जो कॉम्बिनेशन है M4 और UMP, ये काफी ज्यादा कारगर रहता जरूर है। बाकी प्लेयर्स की बात करें, किंग एंड ब्रू का स्क्वाड एक तरफ, अल्फा क्लैशर का स्क्वाड एक तरफ, 5 टीमें, 15 लोग जीवित। कौन लेके जाएगा आज के दिन का पहला चिकन डिनर? किंग एमरू बहुत समय से यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, अभी तक एक भी फ्रैग्स उन्होंने निकाला नहीं है। ओशन अगर यहाँ पे वो जीतते भी हैं तो मात्र प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाएंगे, बट एमजे साथ में फ्यूअर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए 5 फ्रैग्स निकाले फ्यूअर्स ने। एमजे द क्लच मशीन, अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला। ये थोड़ा दिलचस्प है कि एमजे द क्लच मशीन, उन्होंने अभी तक कोई फ्रैग्स निकाले नहीं। बूस्टर्स उनके पास नहीं है, मुझे लगा कुछ होगा, बट फिर शायद उनके पास हो सकता है कुछ बूस्टर्स। एचपी फुल करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, 2 बूस्टर कहीं से तो लेके आए फियर्स, एटलीस्ट एक तो उनको दे ही सकते हैं, बट क्या वो देंगे वो देखना अभी भी बाकी है। बट मोटा भाई, इनकी टीम काफी बढ़िया सेफ खेलते हुए, डेंजर उनके साथ है, फाइनल बॉस और साथ में शैडो। बट अभी भी किंग एमरू की स्क्वाड के पास सर्कल का एडवांटेज, साथ ही साथ शैडो ओजी उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज बहुत ज्यादा। बट एक और टीम है जिनको हमने थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर दिया था, सीवी, एंड उनके साथ एक और खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। देखना यह कि अब ये 5 टीमें 15 खिलाड़ी किस मोड़ पे लेके जाने वाले हैं इस मुकाबले को। मुझे जहां तक उम्मीद है गॉडलाइक शैडो ओजी, इनके पास चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। दिक्कत यह है कि ये सर्कल क्लोजिंग कर चुका है और हर टीम को अपना वो एज मिल चुका है जहां पे वो अभी रुक सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं देवियों सज्जनों, वो है काम बिफोर द स्टॉर्म, क्योंकि इसके अगले सर्कल में एंट्री कोई ना कोई किसी के लिए दूर बन जाएगी सर्कल से और उसको मूव करना पड़ सकता है। शैडो की स्क्वाड के पास है जोन, अगर बात करें उनके करीब है, और फियर्स और एमजे के करीब है सर्कल। जो टीमें डिप के एरिया से, नियॉन टॉक्सिक वाइटी सीरवी की टीम डिप के एरिया से आएगी, किंग एंड ब्रू और अल्फा मोटा भाई की टीम जो आएगी वो दिक्कतों के अंदर आ सकती है। एनब्रू के काफी करीब एक ग्रेनेड आया था, लेकिन अल्फा की टीम को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोअर ग्राउंड उनके पास है। मतलब अगर वो मूव करेंगे नीचे से
तो दिखेंगे हर किसी को। हालांकि सर्कल के एज पर है, लेकिन कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं है इस समय में जी। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, किंग एम्ब्रू के पास सारे एडवांटेज हैं एक को छोड़ के। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने गन का इस्तेमाल अभी तक किया हो, क्योंकि शून्य फ्रैग के साथ देखने को मिल रहे हैं। बट नियॉन टॉक्सिक वाइटी एक बढ़िया ग्रेनेड और एनजे को डाउन किया, और शायद एमजे समाप्त भी हो जाएंगे। रिवाइव करने के लिए अगर फियर्स नीचे जाते भी है तो उनके पास प्रॉपर समय बचा नहीं है। बट शैडो जी उनको देख लिया फियर्स ने, जब तक डैमेज दे पाते तब तक फियर्स बहुत ज्यादा लेट हो गए। बड़ी फिर से उन्होंने नियॉन को स्पॉट किया, बड़े आसानी से डाउन करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। अपनी टीम से देखना यह कि जाते जाते फियर्स वो फ्रैग निकाल भी पाते या फिर वो फ्रैग चोरी हो जाएगा। बट सिर्वी अभी भी वहां पे मौजूद है। स्मोक का पूरी तरीके से वॉल बना दिया गया। सिर्वी वर्सेस फियर्स होता हुआ, सिर्वी को किसी और ने टेक डाउन किया या वो ही थे, बट नहीं शैडो थे जिन्होंने सिर्वी को डाउन किया। फियर्स 6 टोटल फ्रैग्स उनके पास। MG3 है जरूर, लेकिन दिक्कत यह है कि हर तरफ से खिलाड़ी उनके विपरीत है। राइट से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, लेफ्ट से गोलियां आ रही हैं। फियर्स को बीच में से सेंटर फाड़ने वाला है। देखने वाली बात होगी क्या कर सकते हैं। फियर्स फंस चुके हैं इस पूरी सिचुएशन में। जोन के विपरीत, प्लेयर्स के विपरीत, दिक्कतों के अंदर, और वो जाएंगे प्ले जोन के ऊपर। ऐसा लगा था उनके ऊपर थोड़े से शॉट्स आए, लेकिन उनकी एचपी का फाइनल स्लिवर जो खाया है वो उस ब्लू जोन ने खाया। 3 टीमें, 11 खिलाड़ी जीवित, लेकिन फाइनल बॉस को कुछ और मंजूर है। वो और नंबर्स कम करना चाहते हैं। शैडो को नॉक किया, शैडो को फिनिश किया, बट दूसरी साइड से किंग एंड ब्रू का स्क्वाड वो भी अपने ग्रेनेड्स लेकर के हो चुका है शुरू। गॉडविन एक बढ़िया ग्रेनेड उनका नीचे गया है। बट इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि अगर फाइट होती है और गन चलाने का मौका मिलता है किंग एम्ब्रू की स्क्वाड को, तो शायद वहां दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बहुत शांत थी इस वक्त किंग एम्ब्रू की स्क्वाड। फिनिशर्स अभी तक निकाले नहीं है। ट्रिगर एंड विक्सी सामने अभी भी मौजूद रहेंगे। जो खिलाड़ी नीचे डाउन था मोस्ट प्रोबेबली उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। विक्सी उन्होंने किसी खिलाड़ी को देखा है। परमार सामने अभी भी मौजूद है। गॉडविन देखना यह है कितने ग्रेनेड्स उनके पास आपको देखने को मिलने वाले। बट एक और टीम है जिनको हम थोड़ा सा भूल तो रहे हैं, बट देखना यह है कि वो कितने फ्रैग्स निकाल के और जा सकते हैं इस मुकाबले में। वो रहेगी मोटा भाई की स्क्वाड, और इस मुकाबले में वो टॉप 3 तक आए हैं, मतलब 10 अंक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। और साथ ही साथ उनके पास चारों खिलाड़ी अभी भी शेष। शैडो के ऊपर डैमेज आप देखिए कितना ज्यादा पड़ चुका है। दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती है। विक्स की जोन के पीछे, जोन के एज पे, राइट हैंड साइड पर मार के, राइट हैंड साइड वो सर्कल बना है अगले वाला। उनको देखना पड़ेगा कैसे फाइट ली जाए, लेकिन विक्स की उन्हीं को डाउन करेंगे। किंग एंड ब्रू, मोलोटोव बचे, बाल बाल बचे हैं। ऐसा लगा था कि मोलोटोव का स्प्लैश उनको खा जाएगा, लेकिन नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर। परमार की किस्मत, लेकिन वो कैसे रंग लाएगी, क्योंकि रिवाइवल की प्रक्रिया उनके ऊपर शुरू नहीं हुई है। विक्स की आगे मूव करे एक तरफ से, ट्रिगर पीछे से कवर देंगे। विक्स की अकेले जाना चाहते हैं, पूरी टीम को खाना चाहते हैं। परमार खत्म हो जाएंगे, विक्स की को फिनिश मिलेगा, लेकिन बाकी टीम अभी भी वहीं पे। लगा नहीं था कि ये सर्कल इस तरीके से रुख लेने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और नॉक आता हुआ, डेंजर को डाउन किया गया। किंग एम्ब्रू वो भी डाउन किए जाएंगे। मोटा बॉय के साथ गॉडविन उनके पास इस वक्त टीपीएस जाते जाते एक फ्रैग उन्होंने निकाला जरूर, बट शैडो वो रहेंगे, समाप्त किया गया। और इसी के साथ किंग एम्ब्रू इस मुकाबले से बाहर होते हुए। 2 टीमें, 5 खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में रहेंगे। विक्स की और साथ में ट्रिगर और मोटा भाई की टीम अभी भी इस मैदान में। 3 खिलाड़ी उनके भी बचे रहेंगे। रिवाइवल करने का एक मौका उनके पास रहेगा, शायद बड़े आसानी से रिवाइव कर भी दिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। शैडो ने एक खिलाड़ी को पिक किया, ट्रिगर आखिरी बचे हैं। इनके क्लचेस बहुत बार देखे, लेकिन इस समय प्लेयर्स इन पे हावी, जिसके कारण अल्फा मोटा भाई की टीम बहुत ज्यादा खुश रहने वाली है। उनके पास 6 फिनिशेस, बट अल्फा क्लैशर का ये फाइनल क्लैश एक बहुत बेहतरीन विनर चिकन डिनर लेकर के जाता है उनकी टीम के लिए। देखिए एक चीज की बात हम कर भी रहे